क्रिमिनल कोर्ट्स, जिसकी वजह से क्या है बोल तो थोड़ा जो है ना केस को टाइम लगेगा। फिल वक्त अब हैदराबाद में जो भी केस है मिनिमम आपको जो है ना 3 से 5 साल लगेंगे। मैं जो केसेस देख रहा हूँ 18 साल से प्रैक्टिस करता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल का तजुर्बा है मेरे को। मैं क्रिमिनल सिविल पूरे केसेस करता हूँ, मैट्रिमोनी फैमिली पूरे केसेस करता हूँ। तो मिनिमम 3 to 5 years लगेंगे, मिनिमम है वो, उससे ज्यादा लग सकते हैं। लेकिन आपको 6 महीने में भी केस खत्म हो सकता। कैसा खत्म हो सकता? अगर केस फाइल होने के बाद बोथ पार्टीज अगर अग्रीड हो गए, कुछ सेटलमेंट पे आ गए, या तो फिर से मिलकर रहना चाह रहे हैं, ऐसा आ गया तो आपको 3 से 6 महीने में भी खत्म हो जा सकता। 3 महीने तो नहीं, 6 महीने से 1 साल के अंदर भी आपका केस जो है ना खत्म हो सकता। बाद केसेस में मैं खुद अपीयरेंस करा कि एक लड़की की तरफ से था, मैं उसका हस्बैंड केस डाला बीवी के खिलाफ, इतने झूठे सच्चे बात, मैं नाम नहीं बोल रहा, क्लाइंट्स का सीक्रेसी मेंटेन करना जरूरी है। फैमिली कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट, अब फैमिली कोर्ट जो है ना इंटीग्रेटेड फैमिली कोर्ट में शिफ्ट हुआ। वो कोर्ट में पहली पेशी के दिन मैं गया, जाके वकालत डाला, उसी दिन कोर्ट की जज को बोल दिया कि मैं रहना चाह रहा हूँ बीवी के साथ, बच्चों के साथ, मैं केस वापस लेना चाह रहा हूँ, तो उसी दिन केस वापस हो गया। तो ये चीज भी जो है ना होती है, ऐसा नहीं है। टाइम पीरियड हम बता नहीं सकते, मिनिमम आप एक अंदाजा ये रख के चलिए कि 3 to 5 years जो है ना टाइम पीरियड लगेगा। रही दूसरा सवाल करें हमारे मुसाब हाशमी साहब, हाईकोर्ट एडवोकेट, लेकिन इसमें सवाल यह है कि फीसेस कैसा लेंगे, क्या फीस रहेंगी? फीस का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए भाई, आप तबीयत ठीक नहीं है आपकी, तो एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। आप गए कोई आरएमपी के पास, आरएमपी 200 रुपए का इलाज करता, आप एमबीबीएस डॉक्टर के पास गए 500 रुपए लेके इलाज करते हैं, और आप एमडी के पास गए उन्होंने 800 से 1000 रुपए लेंगे। आप बड़े दवाखानों में गए, क्योंकि दवाखानों का नाम बोलना मुनासिब नहीं है, कॉपीराइट्स कुछ रहते, इसलिए मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ। तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को आप गए तो वहां पे वो लोग 1200 है, कहीं 1500 है, कहीं 2000 रुपए भी है। तो आपके डिसीज के ऊपर, जैसे डिसीज है आपकी, जैसा आपका ट्रीटमेंट करना है, वो हिसाब से फीस चार्ज करते हैं। तो एडवोकेट्स में वैसी है। एडवोकेट्स भी क्या है, जो एडवोकेट्स बोलते हो, एडवोकेट्स कैटेगरीज नहीं बोल रहा हूं मैं, एडवोकेट्स जो है ना उनको जो दिल बोला उनके हिसाब से उन्होंने जो है ना फीस जो है ना चार्ज करते हैं। जो दे सकते उन्हें दे के करा देते, वो एडवोकेट की काबिलियत, वो एडवोकेट के नाम के हिसाब से उनको फीस मिलती। और आप जो है ना आपके हिसाब से एडवोकेट आपके जो दे सकते हैं, आप वो हिसाब से एडवोकेट को भी चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या बताता हूं आपको कि जिसके पास अच्छा सब्जेक्ट है, जो अच्छा काम कर सकते, तो उनसे जो है ना अप्रोच होके काम कराना बेहतर रहता। हमारे से अप्रोच हो के हम नहीं बोल रहे, आपकी मर्जी है, आप कहीं पे भी जाके जो है ना काम करवा ले सकते, लेकिन आप अच्छा काम करवा लिए जो भी है। तो ये चीज़ें हैं, ये है। अब आज थोड़ी देर पहले सैयद मुसाब रहीम हाशमी एडवोकेट साहब ने आपको लीगल ओपिनियन किस तरह से देना है उस तरह की क्लास लिए, और मैं जो है ना थोड़ी देर के लिए, काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझा कि भाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैसा जो है ना फॉलो करना, कैसा प्रोसीड करना क्रिमिनल केस के लिए, और फैमिली केसेस में कितने टाइप के केसेस रहते, और जो है ना फैमिली केसेस को भी किस तरह से अप्रोच करना। हाँ, इसमें एक बात बोलना भूल गया, आप फैमिली केसेस में डाउरी केस आप पुलिस स्टेशन को जाना पड़ेगा, या कंसर्न पुलिस स्टेशन आपका, या तो अब फिलहाल हर एरिया के लिए एक वुमेन्स पुलिस स्टेशन जो है ना रखा गया, वुमेन्स पुलिस स्टेशन, WPS जिसको बताते, वुमेन्स पुलिस स्टेशन में जाके आप डाउरी केस के लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। अलबत्ता आप DVC सखी भी जा सकते हैं, डायरेक्ट कोर्ट को जा सकते हैं। मेंटेनेंस केस के लिए आप एक वकील को लेकर ही जो है ना मेंटेनेंस केस में जो है ना कोर्ट को अप्रोच होना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप जो है ना फिर जो है ना आप गार्डियन OP यानी कि कस्टडी के लिए या विजिटिंग राइट्स के लिए डायरेक्ट कोर्ट को जाना पड़ेगा वकील साहब के साथ। उसके साथ डाइवर्स के लिए भी आप डायरेक्ट कोर्ट को जो है ना वकील साहब के साथ जाना पड़ेगा। ये थी मेरी क्लास। ये जो है ना सर एक छोटा क्लास डाउट, तो जो मियां बीवी के केस में सखी सेंटर नहीं तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा, ओनली DVC केस उसमें DVC में उसमें जो भी अप्रोच हुए उन्होंने वकील हायर करने की जरूरत, वकील करना पड़ता। अच्छा, स्टार्टिंग क्या है, DVC वाले पहले काउंसलिंग को बुलाते, काउंसलिंग को बुलाए, काउंसलिंग करके अगर काउंसलिंग में मामला खत्म हो गया तो पुलिस कोर्ट तक जाने की तो नौबत नहीं आती। नहीं वहां पर खत्म नहीं हो तो DIR एक रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट को सबमिट कर दे, ये बच्ची का जो है ना कंप्लेंट, इनके जो है ना विटनेसों के स्टेटमेंट्स, और जो है ना इनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है रेसिडेंस की जो है ना हो, इसमें DVC में और कोई पूछ सकते। जो बाज लोग जो है ना घर के पास बीवी का अम्मा घर के पास आके लोगों को बदनाम करना वके चुप तो भी आके घर के ना आवाजा पुकारा चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, लोगों को थ्रेटन कर रहे हैं, तो उसमें यही पूछ सकते कि रेस्पोंडेंट्स इनके घर गए नहीं आना, वो एरिया के SHO को जो है ना ऑर्डर दो, तो DVC में ये ऑर्डर भी मिलता।
मुसाब रहीम साहब बहुत अच्छा सवाल करे, उनकी वजह से जो है ना एक अच्छा जो है ना जवाब जो है ना स्टूडेंट्स को मालूम हुआ। ये जो मुझे मौका दिया गया, इस मौके का मैं सैयद मुसाब रहीम हाशमी मेरे दोस्त भी हैं और हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका शुक्रिया अदा करते हुए सब बच्चों की बेहतरी, उनकी भलाई के लिए भी मैं जो है ना अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबके साथ खैर के मामले, खैर के फैसले करे। अस्सलाम वालेकुम।